आज हम जीआईबी का एक टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। और इसी टाइप का ऑपरेटिंग साइकिल का जो है टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया पहले। तो इसमें बोला फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ एबीसी यूनिट। तो एबीसी कंपनी का हमें डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स ऑपरेटिंग साइकिल। तो हमें एबीसी यूनिट का ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। इसमें बोला है टोटल रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब क्रेडिट सेल्स जितना भी आपने किया है। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है कि जो भी आपने बेचा है क्रेडिट पे, मतलब अभी आपको पैसे नहीं मिले बट कुछ टाइम बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। तो कितने का रेवेन्यू है, 1 लाख का मान लीजिए आपको रेवेन्यू है। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो जो भी आपने परचेसिंग की, जैसे कुछ भी सामान आप बना के बेचेंगे तो बेचने से पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर आपको उससे सामान बनाना है, एक फिनिश गुड्स बनेगा और उसको बेच के ही फिर आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है वो है 6,50,000 का। फिर है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपको कितना दिया हुआ है? एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाएगा आपका? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, सेमी फिनिश, ये सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है, फुल्ली फिनिश इसमें नहीं है। तो एवरेज इन्वेंट्री जो जो सामान रखा हुआ है तो वो फुल्ली फिनिश फॉर्म में नहीं है, तो वो उसका वैल्यू कितना है? 50,000 रुपये। ऐसे एवरेज अकाउंट रिसीवल, अकाउंट रिसीवल जो भी अकाउंट में आपको पैसा मिलने वाला है और उसका अगर हमने एवरेज लिया है तो वो कितना है? 25,000 रुपये। तो ये चार डेटा आपको दिया हुआ है और इसकी हेल्प से आपको बोला है कि आप इस वाली यूनिट का, एबीसी यूनिट का ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कीजिए। किसी भी यूनिट का अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करके याद करके जाना होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री प्लस 365 बाय रिसीवर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट रिसीवर्स। तो फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि 360 को एक बार परचेसेस से डिवाइड किया है और फिर प्लस करके 365 को रिसीवर से डिवाइड किया। मल्टीप्लाई में दोनों एवरेज, तो पहला एवरेज इन्वेंट्रीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिर्फ आपको मैंने फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक बताया। ठीक है, 365 बाय 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्रीज प्लस 365 डिवाइडेड बाय रिसीवर्स। ये रिसीवर्स कौन सा है? जो आपको पैसा मिलने वाला है, जिसको हमने टोटल रेवेन्यू का नाम दिया। ये क्या आपका एक तरह से अकाउंट रिसीवेबल है, क्यों? क्योंकि क्रेडिट में आपका सेल्स हुआ है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो आपके पास कागज होगा तो उस कागज को रिसीवेबल का नाम देंगे। मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल भी आपको गिवन है। तो ये चारों वैल्यूज आपको गिवन है, इन चारों वैल्यूज को आपको पुट करना है और इससे आपका ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट हो जाएगा। 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं। तो 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस, कितने का आपने सामान परचेज किया है? तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया वो था 6,50,000, तो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्रीज, तो एवरेज इन्वेंट्रीज कितना है? वो है 50,000 प्लस 365 डिवाइडेड बाय रिसीवल। रिसीवल मतलब कितना पैसा हमें मिलने वाला है, जो हमने रिसीवल बोलते किसको है? अगर हम अकाउंटिंग की इन सब की बात करें, बैंकिंग, तो रिसीवल मतलब हमें पैसा रिसीव होने वाला है। एक कागज का टुकड़ा, उसको आप रिसीवल तब बोलोगे उस कागज के टुकड़े को दिखा के आपको अगर पैसा मिलेगा, मतलब किसी से आपने उधार में सामान बेचा है तो जो एक वो जो जिससे आपने सामान बेचा उधार में, तो वो आपको देगा रिसीवल, मतलब वो आपको पेमेंट करेगा। तो आपके पास रिसिप्ट है, मतलब एक प्रूफ है, वो आपका रिसीवल है। और प्रूफ किस बात का है? कि आपको कुछ रिसीव होने वाला है, कुछ पैसा रिसीव होने वाला है। तो जब भी हमारे रेवेन्यू जो कि क्रेडिट सेल्स है, मतलब क्रेडिट में है, अभी हमें पैसा नहीं मिला लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगा, तो अभी हमें क्या मिला है? अभी हमें मिली है रिसीवल्स। तो रिसीवल्स प्रूफ है हमारा, फ्यूचर में हमें पेमेंट मिलेगा। तो 1 लाख का हमारा रिसीवल है, तो रिसीवल के बदले यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट रिसीवल, तो एवरेज अकाउंट रिसीवल कितना आ गया आपका? ये 25,000। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो 365 को आप 6,50,000 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 28.07। ऐसे 365 को आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, आपको मिलेगा 91.25। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 119.32 डेज। अगर इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लें तो ये कितना आ जाएगा? 119 डेज, यानी 119 दिन लगेंगे टू कन्वर्ट दिस इन्वेंट्री टू कैश आफ्टर परचेसिंग रॉ मटेरियल। तो यानी ऑपरेटिंग जो साइकिल यहाँ पे नाम दिया, ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन क्या है? हमने न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन ये है जो आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास कैश है, कैश लेके आप क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज करते हैं, फिर रॉ मटेरियल से आप क्या करेंगे? परचेज करके उसको आप मैन्युफैक्चर करोगे। मैन्युफैक्चर कैसे करोगे? उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग करेंगे, जिसको आप सेमी फिनिश गुड्स बोलेंगे, और प्रोसेस होके फाइनल में वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। फिर फिनिश गुड्स को आप क्या करोगे? बेचोगे, मार्केट में बेचोगे, तो सेलिंग दैम इन क्रेडिट। तो जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप सामान बेचो आपको सस्ता पैसा मिल जाए, तो आप उधार पे, क्रेडिट पे, 1 महीना उधार, 2 महीना उधार पे आप सामान बेचते हो, तो लिखा ना सेलिंग दैम इन क्रेडिट। तो जो भी आपने फिनिश गुड्स बनाया आपने उसको उधार पे बेच दिया, और फिर 1 महीने के लिए मान लीजिए आपने उधार दिया था कि चलिए अभी तो हम आपको बेच रहे हैं लेकिन 1 महीने बाद हमें पेमेंट कर देना।
तो 1 महीने बाद आपको पैसा मिल जाएगा। सो कलेक्टिंग कैश फ्रॉम डेटर्स, तो जिनको आपने उधार में सामान दिया है उनको हम बोलते हैं डेटर्स। तो आप क्या करोगे, 1 महीने बाद वो आपको पैसा देंगे तो आप उस पैसे को कलेक्ट करोगे। तो यानी एक कैश से दूसरे फॉर्म में हमारे पास फाइनली कैश आ गया, तो पूरी की पूरी साइकिल बनती है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। कितने दिन की है ये, 119 दिन। तो इस यूनिट को 119 दिन लगेंगे कि जब उसका कैश उसके पास होगा और उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगी, और फिर फाइनली फिनिश गुड्स, और फिर उसको उधार में यानी क्रेडिट में वो सेल करेगी, और फाइनली अपना कैश कलेक्ट करेगी। तो उन सब में इसको 119 दिन का टाइम लगने वाला है। यही 119 दिन क्या है इसकी ऑपरेटिंग साइकिल। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 नंबर का ऐसे पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या 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 हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हमने कितने का सामान परचेज किया है, एक हमारे रिसीवल कितनी है, क्रेडिट सेल्स जो है उसको रिसीवल बोला जाता है, एक एवरेज इन्वेंट्री कितना है, और एक एवरेज अकाउंट रिसीवल कितना है। ठीक है, तो इसके साथ ये पहला क्वेश्चन आपका, ये जो अगर आपके एग्जाम में आता तो ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इसी टाइप का है। इसमें क्या है, एक एक्स वाई जेड यूनिट है, उसका आपको ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें सारी वैल्यूज आपको ऐसी दी है कि रेवेन्यू यानी कि क्रेडिट सेल्स 2 लाख रुपए का होगा। ये क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, जो आपको पहला न्यूमेरिकल था मैंने आपको पे बताया था। क्रेडिट सेल्स मतलब हमने सेल्स की है, वो हमारी रेवेन्यू है, लेकिन अभी नहीं है, अभी पैसा नहीं है, कुछ टाइम बाद मिलेगा, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं कि क्रेडिट सेल्स। इसका एक और नाम भी रिसीवर्स। क्यों, क्योंकि उधार में अगर आपने बेचा है तो कुछ टाइम बाद आपको पैसा रिसीव होगा, तो वो उसको हम रिसीवर्स भी बोलते हैं। तो क्रेडिट सेल्स इस कंपनी की कितनी है, 2 लाख रुपए की है। ऐसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ भी आप बेचोगे तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लेके खरीद के फिर आपको उसको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी आप कुछ बेच पाएंगे। तो अपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसकी आपकी कॉस्ट कितनी आई है, वो हमारे को आई है 5 लाख। तो हमने 5 लाख के रॉ मटेरियल को परचेज किया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना, 50,000 का। ऐसे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया, 40,000। अभी ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे मान लीजिए आप ये डेटा ले रहे हैं, साल का डेटा ले रहे हैं या दिन का डेटा ले रहे हैं, क्वार्टर का ले रहे हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब जब आपने यूनिट, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को आपने पूरा डेटा ही क्लोज कर दिया, अब आप 1 अप्रैल से नया डेटा शुरू कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल को आपके पास जो भी सेमी फिनिश गुड्स होगा, उन सबके जो इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा, सेमी फिनिश मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, उन सबको मिला के तो वो सब हमारा इन्वेंट्री में आ जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब उस दिन जो पुराना स्टॉक हमारे पास बचा था। ऐसा नहीं कि 31 मार्च को आपने अपना बुक क्लोज किया और उस दिन हमारा सारा का सारा डेटा जीरो हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कोई यूनिट का डेटा 31 मार्च को खत्म कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल के लिए कुछ ना कुछ आपका स्टॉक बचा ही होगा, डेफिनेटली बचा होगा। तो वो होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए घर को शिफ्ट करके कहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि किचन में आपका जो भी खाने पीने का सामान है वो पूरा जीरो बैलेंस होगा। क्या पता कोई चीज बच जाएगी, सब्जी बच जाएगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो सेम ऐसे कंपनी के साथ भी होता है कि वो अपना डेटा 31 मार्च का क्लोज कर रही है और 1 अप्रैल से अपना नया सारा डेटा बनाएगी, मतलब अपनी बैलेंस शीट नई तरह से बनाएगी अगले साल का। तो उसका ये मतलब नहीं कि उनकी सारे का सारा जो स्टॉक है, जो उनका पुराना पिछले साल का जो सामान है, वो पूरा का पूरा यूज हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल बचा हो या कुछ सेमी फिनिश कुछ रखे हो, तो उन सब की वैल्यू को बोला जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो वो 50,000 का। ऐसी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को उन्होंने अपना इन्वेंट्री जो है क्लोज कर दिया, तो उनका जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था, रॉ मटेरियल कुछ बचा होगा, सेमी फिनिश कुछ गुड्स कुछ होगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उनका वो आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में, तो 40,000। लेकिन हमें इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया, और हमें क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमारा फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंट्री। तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का आपको एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, मान लीजिए ए के नंबर है 40, बी के नंबर है 50, कोई बोले ए और बी के नंबर का आप एवरेज लीजिए, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है एवरेज निकालने का। सेम वैसे यहाँ पे भी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 का है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना, 40,000 का है। तो यहाँ देखिए एवरेज इन्वेंट्री सॉल्व किया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे किया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे इन्वेंट्री का, वो है 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 40,000। तो 50,000 प्लस 40,000 कितना हो गया, 90,000। 90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45,000। तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज इन्वेंट्रीज। अभी हमें एवरेज इन्वेंट्रीज क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग साइकिल का हमारा फॉर्मूला जो ये है, ये फॉर्मूला और इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल देखा, ये वाला सेम फॉर्मूला है। तो उसी वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे आपने पहले न्यूमेरिकल में देखा, उसी फॉर्मूले को दोबारा मैंने लिखा हुआ है। 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्रीज प्लस 365 डिवाइडेड बाय रिसीवर्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन है, एवरेज अकाउंट रिसीवर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला जो कि हमने फॉर्मूला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट रिसीवर। सेम वही चीज यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई। चलिए, अब हमें इसके लिए चाहिए था एवरेज इन्वेंट्रीज, तो हमारे को ओपनिंग इन्वेंट्री दिया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया था, हमने उन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो हमें मिल गया एवरेज इन्वेंट्रीज। अब हमें और क्या चाहिए, इसके साथ हमें इसमें और चाहिए
एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, चलिए एवरेज इन्वेंट्री तो हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे आपका ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल दिया 40,000 और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल दिया कितना 60,000। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। सेम जैसे हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट किया उसी तरीके से हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करना है, ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल कितना था 40,000, क्लोजिंग कितना था 60,000। किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना है, मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, आपको ए और बी का एवरेज निकालना है तो सिंपल तरीका ए और बी को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ए और बी दो नंबर है तो उसको दो से आप डिवाइड करें, वही तरीका एवरेज निकालने का। ठीक है, तो एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल है। अगर दो नंबर का आपको कोई बोलते हैं कि ए और बी का एवरेज दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए डिवाइड बाय टू, जैसे हमने यहाँ पे किया था एवरेज इन्वेंट्री के टाइम पे। हमने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू किया था तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री सॉल्व हो गया था। अब हमारे को निकालना है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल तो उसके लिए हमें ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल चाहिए जो कि 40,000 है, ऐसे क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल चाहिए जो कि 60,000 है। तो 40,000 प्लस 60,000 कितना हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय टू। तो 1 लाख को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000, 50,000। तो 50,000 क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। आई होप आपको ये एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल यहाँ तक समझ आया। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज को रखना है। 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस, परचेस आपने कितने का सामान खरीदा है, जो हमने कॉस्ट हमारे को पड़ी रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए वो हमें पड़ी 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे देखिए अगले पेज पे 365, ये फॉर्मूला मैंने फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस। तो परचेस हमने कितने का किया था 5 लाख, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 5 लाख। ठीक है, परचेस हो गया। मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री हमें बुक में क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया था, इसको हमने खुद से सॉल्व किया था। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। हमारा कितना आया था 45,000 था हमारा एवरेज इन्वेंट्री। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कितना है 45,000। एक पार्ट सॉल्व हो गया, प्लस 365 डिवाइडेड बाय रिसीवल्स। तो रिसीवल कितना है, रिसीवल मतलब हमें रिसीव होगा कुछ टाइम बाद। क्यों रिसीव होगा, क्योंकि हमने सेल्स किया, क्रेडिट में हमने सेल्स किया और हमें बाद में पेमेंट रिसीव होगी। तो जो हमारा रेवेन्यू है वो अभी का नहीं फ्यूचर रेवेन्यू है, और क्रेडिट में जो हमने सेल्स की इसी को हम बोलते हैं रिसीवल। इसका वैल्यू कितना है 2 लाख रुपए। तो रिसीवल के बदले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ठीक है, रिसीवल के बदले लिख देंगे 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय एवरेज अकाउंट रिसीवल। तो एवरेज अकाउंट रिसीवल कितना है, एवरेज अकाउंट रिसीवल हमें डायरेक्ट बुक में नहीं दिया था, ओपनिंग अकाउंट रिसीवल्स था और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवल्स था। ठीक है, अकाउंट रिसीवल का ओपनिंग बैलेंस और अकाउंट रिसीवल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया था, तो दोनों को हमने टू से डिवाइड करके 50,000 सॉल्व किया। तो यानी हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवल कितना आया था 50,000। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे एवरेज अकाउंट रिसीवल के बदले हम क्या रख देंगे 50,000। तो हमने परचेज की वैल्यू रखी, एवरेज इन्वेंट्रीज की वैल्यू रखी, और रिसीवर्स की और एवरेज अकाउंट रिसीवल की वैल्यू पुट की। परचेज वही है जो कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल हमें पड़ा, कितने का हमने किया 5 लाख का खरीदा, तो परचेसेस में हमने 5 लाख लिख दिया था यहाँ पे। एवरेज इन्वेंट्रीज डायरेक्ट हमें नहीं दिया था, ओपनिंग और क्लोजिंग था तो उसको हमने सॉल्व किया जो कि 45,000 है वो हमने फिर पुट कर दिया। फिर 365 डिवाइडेड बाय रिसीवर्स, रिसीवर्स क्या होता है कि फ्यूचर में हमें मिलेगा, तो जो हमारी क्रेडिट सेल्स है, जो हमने उधार में सामान बेचा है कुछ टाइम बाद हमें पेमेंट मिलेगा, उन्हीं को बोलते हैं रिसीवर्स। तो रिसीवल कितना है 2 लाख रुपए का, तो वो भी हमने 2 लाख रुपए यहाँ पुट कर दिए। ऐसे लास्ट में हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवर, ये डायरेक्ट तो नहीं दिया था हमें, ओपनिंग और क्लोजिंग था तो हमने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके इसको 50,000 वैल्यू आया एवरेज अकाउंट रिसीवर, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 50,000। ठीक है, सिंपल, बस आपको एक ही काम करना है, इसमें आपको फॉर्मुला याद करके जाना है, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मुला, और सारी वैल्यूज आपको ऑलमोस्ट डायरेक्ट दिख जाएंगी। अगर डायरेक्ट नहीं भी दिया ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे करके, तो आप ऐड करके 2 से डिवाइड करके उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो बहुत ईजी है, एक दो नंबर आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। तो 365 को आप 5 लाख से डिवाइड करोगे और जो वैल्यू आएगी उसको 45,000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32.85। ऐसे आप 365 को 2 लाख से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 50,000 से, तो आपको मिलेगा 91.25। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आप 32.85 में अगर आप 91.25 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 124.1 डेज। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 124 डेज आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कंपनी को 124 दिन लगेंगे टू कन्वर्ट इट्स इन्वेंट्री टू कैश आफ्टर परचेसिंग रॉ मटेरियल, कि उसने कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको प्रोसेस किया, मतलब मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर वो फिनिश गुड में प्रोड्यूस हुआ, फाइनल हमें फिनिश गुड प्रोडक्ट मिला, और फिर हमने उसको उधार पे बेचा। बेचने के बाद फिर हमें कुछ टाइम बाद हमारे जो डेटर्स है, डेटर्स किसको बोलते हैं, जिन्होंने हमसे उधार में सामान लिया उसको बोलते हैं डेटर्स। ऐसे एक होता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जिसने हमें उधार में रॉ मटेरियल दिया उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। डेटर्स जिसको हमने उधार में अपना सामान बेचा है, सेलिंग किया उधार में क्रेडिट में, उनको बोलते हैं डेटर्स। और जिससे हमने उधार में रॉ मटेरियल खरीदा है तो उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो ये डेटर्स है क्यों, क्योंकि इनको हमने उधार में जो है सामान बेचा है,
तो हमें क्या करना है, फाइनली कैश कलेक्ट करना है डेटर्स। जैसे मान लीजिए 1 महीने का हमने उधार दिया, तो 1 महीने बाद डेटर्स हमें पैसा देके जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा, मतलब फाइनली हमारे को कैश मिल जाएगा। तो यानी पूरी की पूरी ये साइकिल है, देखा जाए तो साइकिल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैश से हो रही है। उस कैश से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर वो फिनिश गुड बन रहा है, और फिर हम उसको उधार में बेच रहे हैं, फिर फाइनली हमें पेमेंट मिल रही है। तो यानी कैश से हमने शुरुआत की और द एंड भी हुआ कैश से। पर ये डिफरेंस होगा, अगर हमने 10,000 से शुरुआत की तो शायद हमें 20,000 मिला होगा। तो जो डिफरेंस है, 10,000 का जो डिफरेंस है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फ्री में नहीं, वो आपका कुछ प्रॉफिट के लिए होता है। तो यहाँ पे वही होता है कि जो कैश आपने लगाया और फाइनली सब कुछ बेच के आपको जो कैश मिला, उसमें डेफिनेटली डिफरेंस होगा। अगर वो पॉजिटिव डिफरेंस है तो आप प्रॉफिट में, अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो ऐसा भी हो सकता है आप लॉस में। ठीक है, आपको पूरी पेमेंट ना मिली हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये ऑपरेटिंग साइकिल का जो न्यूमेरिकल है ये समझ में आया होगा। दो हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर लिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसी लिमिट कैलकुलेशन। तो एलसी लिमिट कैलकुलेशन क्या होता है? सो कैलकुलेट एलसी लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें क्या है, आपको बोला जाएगा कि आप एलसी का लिमिट और जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी, ये आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड, दो ही चीज आपको करनी है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सो एलसी का लिमिट और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये सब डेटा गिवन होगा। इसमें बोला है प्रोजेक्टेड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जो रॉ मटेरियल का प्रोजेक्टेड वैल्यू है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना आपको रॉ मटेरियल, इतने का आपको खरीदना पड़ सकता है, वो होगा 100 लैक्स। ऐसी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में जो आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है उसका वैल्यू 80 लाख, 80 लैक्स। ऐसी एवरेज टाइम फॉर एडवाइजिंग, एडवाइजिंग एलसी ले रहा है 35 डेज का जो टाइम उसको लग रहा है। एवरेज टाइम फॉर शिपमेंट उसको 30 डेज का लग रहा है। एवरेज टाइम फॉर यूजेंस, कई बार देरी भी हो जाता है तो जो कि 25 डेज का आपको टाइम मिलता है। तो ये सारा टाइम आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि एलसी का कितना फ्रिक्वेंसी है, कितनी एलसी उसको ओपन करनी है, और पर एलसी का कितना लिमिट उन्होंने सेंक्शन करना है। तो जो चीज प्रोजेक्टेड है, जिस चीज को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसको आप कभी कंसिडर नहीं करते। जो ऑलरेडी हो चुका है उस चीज को आप इसमें हमेशा कंसिडर करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल उसको परचेज किया, उसने क्रेडिट पे 80 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो यही कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ना कि आपका 100 लैक्स। ये बात, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोजेक्टेड वैल्यू है, तो प्रोजेक्टेड कंसिडरेशन में नहीं होती, कंसिडरेशन में जो रियल में जो वैल्यू होती है। तो रॉ मटेरियल जो परचेज किया, कितने का किया, 80 लाख। तो यहाँ पे हमारे को एक कैलकुलेशन करनी है कि साल भर में 80 लाख का उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसी के लिए हम एलसी उसको ओपन करके दे रहे हैं। तो उसमें उसको टाइम कितना लगा, एक एलसी में देखिए कितना टाइम लगा। एवरेज टाइम फॉर एडवाइजिंग एलसी 35 डेज लग रहा है, ऐसे शिपमेंट के लिए उसको 30 डेज लग रहा है, और यूजेंस 25 डेज लग रहा है। तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 35 प्लस 30 प्लस 25, तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डेज। तो 90 डेज को हम बोल सकते हैं 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बोल सकते हैं। तो एक एलसी का फ्रिक्वेंसी कितना है, 3 महीने का है। नंबर ऑफ एलसी रिक्वायर्ड, जब एक एलसी में 3 महीने लग रहे हैं तो साल में कितने होते हैं, 12 महीने, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 4 साइकिल्स। तो नंबर ऑफ एलसी की जो साइकिल्स की बात करें तो कितनी है वो, 4। 4 बार आप जो है फ्रिक्वेंसी कितनी, 4 बार आप उसको क्या करेंगे, ओपन ओपन कर लेंगे। फ्रिक्वेंसी उसकी कितनी होगी, 4। नंबर ऑफ एलसी कितनी चाहिए होगी, इसके लिए 4 एलसी आप ओपन कराएंगे, क्योंकि पहली एलसी के लिए 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, दूसरे के लिए भी 3 मंथ्स, तीसरे के लिए भी 3 मंथ्स, चौथी के लिए, तो ऐसे 4 साइकिल आपकी इसमें पूरी हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ एलसी रिक्वायर्ड कितना हो गया, 4 साइकिल। तो लिमिट पर साइकिल, 4 साइकिल है तो हर साइकिल को कितना लिमिट देंगे आप, 80 लाख है ना, 80 लाख। मैंने बोला था कि प्रोजेक्टेड आपको नहीं कंसिडर करना, जो रियल में हुआ है। तो कितना है हमारा, 80 लाख। तो 80 लाख को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। तो पर साइकिल में आप 20 लाख का लिमिट सैंक्शन करेंगे। ऐसी 4 साइकिल पूरी होगी, 4 साइकिल के लिए 20 × 4, यानी 80 लाख आपका यहाँ पे पूरा हिसाब हो जाएगा। तो इस हिसाब से सिंपल सा ये 1 नंबर का 2 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो भी आपको टाइम दिया उस सबको आपको ऐड कर देना है, और उससे आपको क्या लगेगा, एक साइकिल का टाइम पता लग जाएगा। ऐसे कितनी साइकिल साल में चलेगी, तो साल को डिवाइड, साल को क्या महीने से, 12 महीने से डिवाइड करना है, तो ये डेज में दिया है, तो यानी 90 डेज। अगर आप 90 डेज ले रहे हो तो उसको उसके अप्रोक्सीमेटली मंथ में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो 3 मंथ्स हो गया। तो साल में होते हैं 12 मंथ्स, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ऐसे साल में 4 साइकिल चलेगी। तो कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ एलसी रिक्वायर्ड, कितनी एलसी ओपन करनी पड़ेगी, तो एक एलसी 3 महीने के लिए, तो ऐसे 4 साइकिल्स चलेंगी, तो 4 एलसी इसमें ओपन करनी पड़ेगी। तीसरा है लिमिट पर साइकिल। तो एक साइकिल का कितना लिमिट है, देखा जाए 80 लाख जो है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट, तो 80 लाख टोटल है। चारों जितनी भी साइकिल आप साल भर में करोगे तो 80 लाख है। तो ऐसे हमारी साइकिल कितनी बन रही है, 4 साइकिल। तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 20 लाख। तो 20 लाख की इसमें एक साइकिल हमारी पूरी हो जाएगी।